हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के एक और सेशन में हम लोग आ चुके हैं और एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है। और जैसे कि मैंने कहा था लास्ट टाइम, वोलेटिलिटी निफ्टी में देखा जा सकता है और साथ ही में बैंक निफ्टी वैसे तो वीक दिख रहा था, लेकिन उसने स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, बेग योर पार्डन। लेकिन क्या हुआ है कि बैंक निफ्टी ने उल्टा अपना सपोर्ट ही तोड़ दिया और नीचे के तरफ आ गया। तो डिस्कस करेंगे दोनों ही सिनारियो को, क्योंकि इस वीक हमने देखा है कि जो वोलेटिलिटी है, इंडिया विक्स जिसको बोलते हैं उससे ट्रैक करता है, वो और बढ़ चुका है नाउ। साथ ही में इवेंट्स भी बढ़े हैं, तो उसके वजह से भी ऐसा होना पॉसिबल है। नाउ डिस्कस करते हैं क्या है अभी ट्रेंड में, क्या नज़र आ रहा है और आपको क्या या कौन से लेवल्स आपको ट्रैक करने चाहिए, देखने चाहिए अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी देखते हैं तो। सबसे पहले ये रहा आपके सामने निफ्टी का चार्ट। और ये निफ्टी का आवरली चार्ट अगर आप देखते हैं तो एकदम फ्लैट हो चुका है, फ्लैट ऊपर से है और नीचे से वोलेटिलिटी बढ़ रहा है। देखते हैं, मैं लाइन चार्ट में ले जाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, ये आपका, ये नीचे देखिए, ये आपका नीचे का सपोर्ट, ये ऊपर का रेजिस्टेंस, राइट। ये देखिए आप, नीचे का सपोर्ट, ऊपर का रेजिस्टेंस। और यहाँ पे आप इसको भी ध्यान रखिए, एक्चुअली ये ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, ब्रेकआउट तो हुआ था लेकिन ये फॉल्स हो गया। चलते हैं हम कैंडल स्टिक पे। देखिए मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा था, अभी आपको दिखेगा कि किस तरीके से ये ऊपर का जो ट्रेंड है वो भी इंटैक्ट है, नीचे का ट्रेंड है वो भी इंटैक्ट है। 1 2 3, राइट। तो यहाँ पे ट्रेंड तो हमारे पास है, लेकिन वोलेटिलिटी बढ़ रहा है। और लास्ट टाइम मैंने बोला था कि ये 14,600 के ऊपर, अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से एक बाउंस बैक आया था। ये अप ट्रेंड की शुरुआत हुई थी कम से कम ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये टूट गया है। और ऊपर का जो लेवल है 14,654, ये उल्टा आपके लिए रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। और नीचे आपको सपोर्ट कहाँ नज़र आ रहा है, 14,237 के आसपास, 230 से 240 के बीच में। नाउ अगर ये लेवल टूट जाता है तो देखिए आपका अगला सपोर्ट जो है वो 13,700 के पास आ सकता है। और यहाँ पे हमारे पास क्लियरली विजिबल है कि जो ट्रेंड है वो वोलेटाइल होते जा रहा है। और यहाँ पे देखिए आप, 1 2 3 4 5, ठीक है, वोलेटिलिटी किस तरीके से बढ़ रही है आप देख लीजिए। यहाँ पे 2-3 सिनारियोज हैं जो पॉसिबल हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं निफ्टी में। पहला तो ये कि ये 14,230 से 240 के बीच में है और यहाँ से फिर से उल्टा छलांग लगा दे, क्योंकि ये लेवल जो है, एक रेंज जो है कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है 14,200 से 14,600 के बीच में। दूसरा है, ये 14,230, 237, 235 के नीचे चले गया तो नेक्स्ट जैसे बोला मैं 13,770, 780 के बीच में आपका आता है। यहाँ पे आके फिर से ऐसा छलांग लगा है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। 13,700 पे आके सीधा 15,000 पे छलांग लगा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और तीसरा है कि यहाँ पे 14,200 पे आके ऊपर भागे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो 2-3 पॉसिबिलिटीज़ है जिन पे आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, आप देखिए ये जो रेंज है यहाँ पे, ठीक है, ये एक्सपैंड हो रहा है, ये ग्रामोफोन या भोंपू जैसा। तो इस टाइप का जब भी होता है तो वोलेटिलिटी बढ़ता ही बढ़ता है ना। ये तो हो गई नीचे के लेवल्स की बात। ऊपर का लेवल जो हमको देखना है वो है 15,000 से लेके यहाँ पे 15,200 या 15,300 तक। ये 3 लेवल्स हैं, ये ऊपर के 2 लेवल, बीच का रेंज, नीचे का लेवल, ये 3 लेवल्स हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है। और देखिए बजट का सेशन जो है वो अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों क्रिएट करता है। तो आप जो भी ले, बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ले। जो समझ में आए वो तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको अगर लगता है कि बजट है तो कुछ घंटों का ही रहता है, लेकिन उसके बीच में जिस टाइप का वोलेटिलिटी रहता है,
तो अभी देखते हैं क्या होने वाला है। तो ये डिपेंड करता है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो भी करे सोच समझ के करें। हाँ, ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब हम बैंक निफ्टी पे आते हैं जो कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा है। और जब भी नज़र आता है कि ये आउट परफॉर्म कर सकता है, वो फिर से अंडर परफॉर्म करना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 32,620 का जो लेवल है, जो ब्रेकआउट रेंज है, वो यहाँ पे देखिए 32,800 तक भी गया था, लेकिन वो फिर से रेंज तोड़ के 30,000 पे आ गया है। ठीक है, 31,000। तो जो गिरावट है ये ऑलरेडी 1700 पॉइंट का हो चुका है, लेकिन हमको कंपेयर करना पड़ेगा कि इससे पहले जो राइज आया है वो किस तरीके का है। सो अगर बैंक निफ्टी का हम ट्रैक करते हैं, यहाँ पे देखिए सपोर्ट कहाँ पे है और यहाँ पे आपको पता चलेगा रेजिस्टेंस कहाँ पे है। एकदम मतलब अब देखिए सिंपल सा ट्रेंड है, क्योंकि ये जहाँ पे लगा था कि ब्रेकआउट करने वाला है, उल्टा हुआ नहीं। उल्टा ये जो हुआ वो ये है कि ब्रेक डाउन कर गया। कम से कम सबको ही ये बोल रहा था कि 33,300 तक जाना चाहिए। फेयर असेसमेंट था, क्योंकि ये प्रीवियस हाई को यहाँ 32,640 को पार करके यहाँ 32,800 तक गया था। तो यहाँ पे 33 सबको ही लगा रहे थे, लेकिन ये उल्टा रेजिस्टेंस साबित हुआ और वहाँ से नीचे गिर गया। तो यहाँ पे देखिए आपको दो चीज़ स्पेसिफिकली समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक मिडवे में सपोर्ट तो है यहाँ पे, लेकिन ये कितना काम करेगा वो बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए सपोर्ट आपका कहाँ पे आ रहा है 31,064 के पास, और इसका बड़ा सपोर्ट जो है रेंज का वो आएगा 30,136। तो उसका मतलब ये है कि अगर ये नीचे की तरफ गिरता भी है तो भी कम से कम अभी 1000 पॉइंट का फॉल है। तो मैं इसीलिए अभी बैंक निफ्टी भी वॉलेटाइल हो गया है। अब इसका ट्रेंड भी आप देखिए क्लियर है। तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको 30,000 से ही मिलेगा। तो आप जो भी कर रहे हैं थोड़ा सा सतर्क रहिए, कि और बीच में आपका हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेके बाउंस बैक लेकिन क्या वो सस्टेन करता है या नहीं करता है वो भी एक बात है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखिए पहला सपोर्ट आता है 31,064, और इसके नीचे गया तो ये जो ओवरऑल ट्रेंड है उसका सपोर्ट है 30,136। और ऊपर की तरफ जो हमें लेवल को पे ध्यान रखना है वो फिर से वही 32,962 से लेके 33,600 ये रेंज है जिसमें हमको ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने कहा, बजट जो है एक बड़ा सीरीज़ बड़ा इवेंट है, और बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर क्योंकि अब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर्स है, तो एक्टिव तो रहेगा ही, और स्विंग्स भी इसमें बहुत तेज़ी से आएंगे। तो जो भी पोजीशंस आप ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, थोड़ा सा अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझ के फिर लीजिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी जाहिर सी बात है 2,000 3,000 4,000 पॉइंट तक का स्विंग लगाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपका नसीब सही रहा तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप गलत एरिया में फंसे, गलत दिशा में फंसे तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।